हर वीक हजारों नई डेटा एनालिटिक्स जॉब पोस्टिंग्स लाइव होती हैं। लिंक्डइन पर ही 60,000 से ज्यादा एक्टिव रोल्स हैं। नौकरी, ग्लासडोर, इंडीड, ये सभी प्लेटफॉर्म्स एक ही बात बोलते हैं, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड। लेकिन फिर भी ह्यूज पोर्शन ऑफ लर्नर्स, बिगिनर्स, करियर स्विचर्स एंड इवन टेक्निकली साउंड प्रोफेशनल्स स्ट्रगल कर रहे हैं। ये लोग डेली हजारों जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोर्सेज ले रहे हैं, वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, बट स्टिल इंटरव्यू राउंड तक नहीं पहुंच पा रहे। एंड अगर इंटरव्यू राउंड तक पहुंच भी जाते हैं तो उसे क्लियर बिल्कुल नहीं कर पा रहे। सो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कंफ्यूज हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं एंड सोच रहे हैं कि व्हाई आई एम स्टिल जॉबलेस इन डेटा एनालिटिक्स। लेट मी बी ऑनेस्ट, अगर आप अभी भी वही ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग एंड अप्लाइंग फॉलो कर रहे हैं, देन ऐसे आपको जॉब नहीं मिलने वाली। यू नीड टू चेंज। लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। Let's start with some shocking numbers to understand the problem. करंटली इंडिया में 60,000 प्लस डेटा एनालिस्ट जॉब ओपनिंग्स लाइव हैं। एक एंट्री लेवल जॉब पर ऑन एन एवरेज 500 से 700 लोग अप्लाई करते हैं और इनमें सिर्फ 2.5% से लेके 3% लोग ही इंटरव्यूज के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं और उनमें भी काफ़ी अंडर परफॉर्म कर जाते हैं क्योंकि ये टेक्निकली प्रिपेयर्ड तो होते हैं बट जॉब रेडी नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम। जॉब्स हैं, टैलेंट भी है, बट जो मिसिंग है वो है इन दोनों के बीच का ब्रिज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हैं एक डेटा एंथुसियास्ट एंड ट्रांजिशन करना चाहते हैं इनटू द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, देन WS CubeTech ने लॉन्च किया है उनका डेटा एनालिटिक्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसका नया कोहॉर्ट सून स्टार्ट होने वाला है। अगर आप भी इस कोहॉर्ट का पार्ट बनना चाहते हैं देन द लिंक इज प्रोवाइडेड इन आवर डिस्क्रिप्शन। चेक इट आउट नाउ। लेट्स टॉक अबाउट वेयर मोस्ट पीपल गो रॉन्ग। सबसे बड़ा मिथ पता है क्या है? अगर मैंने एक्सेल, SQL, पाइथन, पावर BI सीख लिया तो मुझे जॉब मिल जाएगी। रॉन्ग। टेक्निकल टूल्स बस एक मीडियम है, लाइक अ ब्रश और अ हैमर। ये टूल्स आने से आप आर्किटेक्ट या आर्टिस्ट नहीं बन जाएंगे। यू नीड एन एनालिटिकल माइंडसेट। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मैं सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। मैं एनालिटिक्स की प्रेप के टाइम अपने CS वाले फ्रेंड्स के पास गई। आई थॉट कि वो मुझे SQL, पाइथन जैसे कोर कॉन्सेप्ट समझाएंगे और उनमें हेल्प भी करेंगे। बट गेस व्हाट, उन्हें खुद को नहीं पता था कि SQL को रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई करना है। उनमें से एक को ये भी नहीं पता था कि हाउ टू रन पाइथन बियॉन्ड एकेडमिक सिंटैक्स। द पॉइंट इज, आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता बट योर माइंडसेट डज। इट डज नॉट मैटर इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स, आर्ट्स, मैकेनिकल और IT। अगर आप सही क्वेश्चन पूछ सकते हो, समझते हो कि डेटा का क्या मतलब है, डेटा सेट से इनसाइट्स निकाल सकते हो और अपनी फाइंडिंग्स को सिंपल तरीके से समझा सकते हो, अगर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं देन कंग्रेचुलेशंस, यू आर मोर ऑफ अ डेटा एनालिस्ट देन मेनी मोर पीपल विद टेक्निकल डिग्रीज। सो चेंज योर माइंडसेट। इट्स नॉट अबाउट कि आप कितने टूल्स जानते हो, इट्स अबाउट कि आप कितने अच्छे से इन टूल्स का यूज करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट मिस्टेक, सिर्फ गाइडेड प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना। Yes, YouTube tutorials are good. And that Udemy instructor who helped you with your report is all nice. पर जब खुद से एक प्रोजेक्ट बनाना हो, then panic mode on. हमारे मेंटोरशिप कोहॉर्ट्स में मैंने ये बार बार देखा है। स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो मेंटर के साथ सभी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी करते हैं, पर जैसे ही कैपस्टोन प्रोजेक्ट मिला, स्टूडेंट्स फ्रीज हो जाते हैं। फिर एक महीने बाद वही स्टूडेंट्स कहते हैं, मैम उस एक प्रोजेक्ट ने मुझे पूरे कोर्स से भी ज़्यादा समझा दिया, क्योंकि इस बार स्टूडेंट ने खुद गूगल किया, खुद सोचा और समझा कि KPIs क्या होती हैं, कंपनीज क्यों इन्हें यूज़ करती हैं, इस डेटा से वो क्या स्टोरी पता कर सकते हैं, और ये सब करके दे बिकेम प्रॉब्लम सॉल्वर्स। इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ एंड दे स्टॉप डिपेंडिंग ऑन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। और यही सब तो एम्प्लॉयर्स को चाहिए। सो हियर्स द एडवाइस गाइज, मेसी डेटा सेट्स उठाओ फ्रॉम कैगल और गवर्नमेंट वेबसाइट्स, एक रियल वर्ल्ड एजेंडा डिफाइन करो उसको स्क्रैच से क्लीन करो, डैशबोर्ड बनाओ, स्टोरी बताओ, एक्शन रेकमेंड करो। ऐसे 3 से 5 प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते ही आप 80% एप्लीकेंट से आगे निकल जाओगे। नाउ लेट्स से कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए, ऑसम, बट द प्रॉब्लम इज आपने कभी इंटरव्यूज की प्रैक्टिस ही नहीं की।
मैं जब भी स्टूडेंट्स के मॉक इंटरव्यूज लेती हूँ, आई ऑलवेज नोटिस दिस पैटर्न। एक गलत आंसर, पैनिक स्टार्ट, फिर और गलत आंसर्स फॉलोड बाय साइलेंस। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स वर नॉट रेडी टू हैंडल इंटरव्यू प्रेशर। इवन टॉपर्स, जिनके प्रोजेक्ट्स टॉप नॉच होते हैं, वो भी फंबल कर जाते हैं जब कोई ऐसा सवाल आ जाए, एसक्यूएल क्वेरी नल वैल्यूज रिटर्न कर रही है, ऐसे में क्या करोगे? ये डैशबोर्ड एक नॉन टेक स्टेक होल्डर को कैसे समझाओगे? सॉल्यूशन: खुद का मॉक रिकॉर्ड करो, मेंटर के साथ मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस करो, जॉइन मॉक इंटरव्यू ग्रुप्स। ये छोटी सी हैबिट तुम्हारी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। ये बात मैंने कई बार पहले भी बोली है और अब वापस कह रही हूँ। ATS फ्रेंडली रेज्यूमे बनाओ, यूज क्लीन फॉर्मेटिंग, एड रेलेवेंट कीवर्ड्स, हर जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग रिज्यूमे टेलर करो, हाईलाइट टूल्स, प्रोजेक्ट्स एंड आउटकम्स। आप रिज्यूमे ऑप्टिमाइज करने के लिए AI टूल्स का भी यूज कर सकते हैं। ATS स्कोर चेक करने के लिए भी देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स विच यू कैन यूज। इतना सब होने के बाद भी लोग वही रैंडम कैनवा टेम्पलेट्स यूज करते हैं विच आर नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवन। एक दिन में 50 जॉब्स में वही पुराने रिज्यूमे के साथ अप्लाई करने की जगह अप्लाई टू 5 वेल मैच्ड रोल्स विद कस्टम रिज्यूमेस। इससे कॉल बैक आने के चांसेस इंस्टेंटली बढ़ जाते हैं। प्रोजेक्ट्स आर नॉट जस्ट अबाउट रोज एंड कॉलम्स, बल्कि एक सॉलिड प्रोजेक्ट में ये सब होना चाहिए। नंबर 1, एजेंडा। आप क्या सॉल्व कर रहे हो? बिजनेस प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन करो। सेकंड, डेटा क्लीनिंग, हैंडल नल्स, duplicates, outliers. Show that you know how to prepare your data properly. Third, analysis. Use charts, tables, SQL, DAX, जो भी best fit हो. Fourth, insights. Simple business terms में explain करो डेटा क्या कह रहा है. Fifth, recommendations. ऐसे decisions suggest करो जो business ले सकते हैं. Sixth, storytelling. अपने वर्क को लॉजिकल फ्लो में प्रेजेंट करो. Add visuals, practice communication. For example, sales in Q1 are low. Don't just write that. Say, sales dipped 17% in Q1, mainly in Tier 2 cities, possibly due to delayed campaigns. A solution could be X. This is what makes a recruiter or manager say, this person gets it, hire him or her. Final truth, ऑफिस में कोई तुम्हें स्पून फीड नहीं करेगा। हाँ, मैनेजर हेल्प करेगा, टीममेट्स भी गाइड करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हें खुद ही सॉल्व करनी है। क्वेरी फेल हो गई, फिक्स करो। चार्ट सही नहीं लग रहा, चेक दी अजम्पशंस। डेटा वियर्ड दिख रहा है, डीबग इट। यूज गूगल, ChatGPT और रीड डॉक्यूमेंटेशंस। बी दैट पर्सन हु फिगर्स इट आउट, क्योंकि यही चीज तुम्हें वैल्यूएबल एंड इररिप्लेसेबल बनाएगी। लेट्स ब्रिंग इट ऑल टुगेदर। जॉब्स हैं, लर्नर्स भी हैं, लेकिन जॉब रेडी लोग बहुत कम हैं। सिर्फ सर्टिफिकेट कलेक्ट मत करो, वो बनो जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। स्टॉप पैसिव लर्निंग, एक्टिवली प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो। डोंट वेट फॉर अ परफेक्ट मोमेंट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग रियलिस्टिकली। और सबसे इम्पॉर्टेंट, खुद पर बिलीव करो, लेकिन साथ ही अपने गैप्स को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करो और उन्हें फिक्स करना शुरू करो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो किसी और के साथ ज़रूर शेयर करो जो एनालिटिक्स की तैयारी कर रहा हो। लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स बिकम ट्रूली जॉब रेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।